गौशाला में किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु हो तो गौशाला में मृत्यु की महिमा वृंदावन में मृत्यु के समान होती है क्या? गौ माता के सामने गौशाला में जिनकी मृत्यु जाती है उसके लिए बहुत बड़ी महिमा गाई गई है शास्त्रों में। और स्वामी राम सुखदास जी ने तो शरीर छोड़ने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था, जिस रास्ते से गौवें जाते वहां शरीर का अग्नि संस्कार हो। तो गौ माता के भीतर समस्त देवता निवास करते हैं, स्वयं ठाकुर जी निवास करते हैं गौ माता के भीतर। जैसे गिरिराज गोवर्धन में भगवान ने अपनी स्थापना की है, इसी प्रकार गाय माता में भी भगवान ने अपनी स्थापना की है। तो गौ माता का सानिध्य ठाकुर जी के सानिध्य के समान है। हाँ, इतना है कि आपकी श्रद्धा यदि बलवती हो तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा और जल्दी फल मिलेगा। यदि श्रद्धा इतनी फलवती नहीं है फिर भी गाय माता की कृपा से अगला जन्म मनुष्य जन्म होगा और भक्त के घर में ही जन्म होगा। यह है गाय माता की कृपा। अगला प्रश्न लेते हैं। भागवत में मैंने पढ़ा है कि गृहस्थ में रहकर चिंतन तो हो नहीं सकता, माला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मन इधर उधर भटका रहता है। क्या यह सही है? भागवत में जब आपने पढ़ा है तो सही पढ़ा, गलत होगा क्या? भागवत जी का प्रश्न कर रहे हैं और सच बात है, भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, अपने मन से कहे जा रहे हैं। अपने अभी पढ़ लिया करो। कहाँ लिखा भागवत में कि गृहस्थ भजन नहीं कर सकता, गृहस्थ से भजन नहीं होता? कहाँ लिखा भागवत में? कितने गृहस्थ हैं जिनको भगवत प्राप्ति? भागवत में कथा संतों से ज़्यादा गृहस्थों की कथा भागवत में है। कर्दम ऋषि गृहस्थ नहीं थे, उनके घर में भगवान आए। मनुसूत रूपा गृहस्थ नहीं थे, उनके घर में भगवान आए। और प्रियव्रत उत्तनपाद, इन दोनों के खानदान में भगवान के अवतार हुए हैं। ऋषभदेव अवतार गृहस्थ क्या हुआ, कपिल अवतार गृहस्थ क्या हुआ, परशुराम अवतार गृहस्थ क्या हुआ, राम अवतार गृहस्थ क्या हुआ, कृष्ण अवतार गृहस्थ क्या हुआ? सारे तो गृहस्थों के यहाँ भगवान के अवतार हो रहे हैं। और आप क्या कहते हैं, गृहस्थ में भक्ति नहीं होगी? कहते हैं माला का तो प्रश्न ही नहीं है। बुद्धू, आप लोगों ने भी संगत देखी नहीं, हमारे साथ चलो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं सब गृहस्थों के हाथ में माला झोली 64 माला का जाप कर रहे हैं। और आप कहते हैं गृहस्थ में माला का मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब है? इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि आपने भक्तों का संग अभी किया ही नहीं है। जितने संत भजन करते हैं ना, गृहस्थी भी उतने ही भजन कर रहे हैं, ये संतों से कम नहीं है। हमारे संग चलो जरा देखो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो सबके हाथों में माला झोली, तिल कंठी, भजन करते हैं और बिल्कुल वैष्णव आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, सब बढ़िया। गृहस्थ में भगवत प्राप्ति होती है। ब्रज के आप भक्तमाल ग्रंथ पढ़ के देखो, कितने गृहस्थों को भगवत प्राप्ति हुई। तो आपका कहना है कि भागवत में मैंने पढ़ा है। कितना झूठ बोलते हैं भैया, कहाँ से पढ़ लिया? भागवत में गृहस्थ में रहकर चिंतन नहीं हो सकता और माला करने का कोई मतलब नहीं। भागवत में कहाँ लिखा है माला करने का मतलब नहीं? अपनी तरफ से मन इधर उधर भटकता है। हाँ, ये बात तो है कि गृहस्थ में रह करके अनेक टेंशन परेशानी है, सब मन मुखी होती हैं आजकल, कोई किसी की परवाह नहीं करता और परेशानियां तो हैं, मन भी भटकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई बात नहीं, मन भटके नाम जाप करो। अब देखिए अजामिल का मन कहाँ भटका था मृत्यु के समय? बेटे में, सबसे छोटे बेटे में मन गया और जीव पर था प्रभु का नाम। तो बिना मन के नाम लिया तब भी कल्याण हो गया। इसलिए कहा सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। मन भटकता भटकने दो, भटकते भटकते नाम जाप करो, तब भी कल्याण है। भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मन भटक रहा है तो भटकने दो, तुम मत भटको, तुम नाम जाप करते रहो। मन जाए जहाँ जाए, बाढ़ में जाने दो, बस तुम राम राम करते रहो, आपका काम हो जाएगा। मन कहीं भी भटके, अग्नि को छू लो तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? मन कहीं भी भटक रहा है, गलती से करंट की तार छू गई थी, क्या करंट लगेगा नहीं? जो वस्तु गुण है वस्तु का, वो तो अपना काम करेगा, भाव से चाहे अभाव से कैसे भी छुओगे तो काम करेगा। इसी प्रकार जैसे अग्नि
या विद्युत की तार, आप कैसी भी छुओ, भाव को भाव, अनख आलस, कैसी भी, मन भटक रहा है, मन कहीं और है, गलती से छू गई तार, क्या करंट नहीं लगेगा? इसी प्रकार आप यदि नाम जाप कर रहे हैं, मन आपका कहीं भी भटक रहा है, नाम जप काम करेगा। फिर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि भले आपका मन भटक रहा है, कहीं भी मन भटक रहा है, फिर भी पूरा नहीं भटक रहा है, कुछ ना कुछ मन आपका भजन में है, तभी तो भजन हो रहा है। यदि आपका भजन हो रहा है, आपकी श्रद्धा भी है, ज़्यादा नहीं तो कम सही, आपको विश्वास भी है कि भजन से कल्याण होगा, भगवान मिलेंगे, ऐसा विश्वास है, तभी आप भजन कर रहे हैं। तो आपके पास विश्वास भी है, भले कम, श्रद्धा भी है, भले कम, और मन भी है भजन में, भले कम। बिजली की तार तो कम छू लो तब भी काम कर जाएगी। इसलिए आप भगवान का नाम जप करो, मन कहीं भटक रहा है भटकने दो, नहीं लगता न लगे, सही, कोई बात नहीं, नाम जाप कर रहे हो, श्रद्धा तो है ना आपकी नाम जप में, तभी तो नाम जप हो रहा है। और फिर ये बात भी सत्य है कि कभी भी मन पूरा भटक नहीं सकता, क्योंकि पूरा मन भटक गया तुरंत जीभ बंद हो जाएगी, जप हो गई नहीं। यदि जप हो रहा है, इसका मतलब भले मन भटक रहा है लेकिन पूरा नहीं भटक रहा है। जैसे आपने दूध चढ़ा दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए, उबालने के लिए, और टीवी देख रहे हैं, आप भले जितना मर्जी टीवी देख रहे हैं, तब भी पूरा मन टीवी में नहीं है, कुछ ना कुछ चूल्हे की तरफ भी है। अब 5 मिनट हो गए, अब दूध उबाल, बीच बीच में ऐसे भी देख लेते हैं, फिर टीवी देखने लग जाते हैं कि अभी तो उबाल नहीं आया, तो टीवी भी देख रहे हैं, और इधर चूल्हे की तरफ दूध है, उधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, और टीवी की बात भी पूरी समझ में आ रही है, और चूल्हे का दूध भी उबलने पूरा नीचे फैलने नहीं दिया, टाइम पे पहुंच गए। इसी प्रकार यदि आपका मन संसार में भटक रहा है, भले भटक रहा है, जैसे इस स्त्री का मन भले टीवी के दृश्यों में भटक रहा है, तब भी सूक्ष्म रूप से उसका ध्यान दूध की तरफ भी रहता है, तभी दूध सुरक्षित है। इसी प्रकार से भले ही आप कितना भी भटक रहे हैं संसार में भजन करते समय, तब भी आपका मन कुछ तो भजन में है, नहीं तो भजन बंद हो जाएगा। अगर चल रहा है तो आपका मन है थोड़ा सही, कोई नहीं, आज थोड़ा है और कल पूरा भी होने लगेगा। हम कहते हैं पूरा ना भी हो तब भी थोड़े से भी काम बन जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ आपको अजामिल का। अजामिल का मन भी तो भटक रहा था बेटे में, लेकिन जुबान पे प्रभु का नाम था, और नाम ने अपना चमत्कार कर दिखाया, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। ये है।